सो यस वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय शुरेनिक जैन यूट्यूब चैनल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL नवरत्न सरकारी कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। अब देखो 3 PDF मुझे एक्सप्लेन करना है आज के वीडियो में, तो सब कुछ मैं पहले से नहीं बता सकता क्योंकि किसी PDF में फ्रेशर है तो किसी में एक्सपीरियंस है, किसी में टेम्पररी जॉब है तो किसी में परमानेंट जॉब है, ऐसे लिस्ट लंबी है। ठीक है, तो चलिए अब सीधा डाइव इन करते हैं PDF की तरफ ही। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो देन टू डाउनलोड शुरेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, विजिट दिस कम्युनिटी, ताकि इस ग्रुप के अंदर आप डिस्कशन कर सको कि पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से टीचर्स बढ़िया है, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, या टेस्ट सीरीज़ के रिव्यूज़ लेने हो या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने हो, मटीरियल शेयर करना हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब डाइव इन करते हैं BEL करियर के वेबसाइट पर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो तो कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपके लिए है। ये पहली वाली नोटिफिकेशन, ये नंबर 3 वाली। अगर व्यू डिटेल PDF पर क्लिक करोगे PDF ओपन हो जाएगा और अप्लाई करने के लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, वैसे ही अगर आप नीचे जाते हो तो ये 5th वाली जो पॉइंट है ये आपके लिए है। ठीक है, इंजीनियर्स वालों के लिए, और एक और है 7th वाला, ये आपके लिए है इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, तो ये 3 PDF में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला PDF यहाँ पर आप देख सकते हो, नवरत्न कंपनी है BEL और उनके तरफ से ये परमानेंट जॉब निकल करके आ रही है। परमानेंट जॉब है, जो पोजीशन है वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी EAT, और यहाँ पर जो पे स्केल है वो है 6.77 लाख अप्रॉक्सीमेटली पर एनम। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के अंदर। रिजर्वेशन वालों के लिए कितनी क्या वैकेंसी है यहाँ पर दे रखी है। ITI वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और ब्रांचेस के अंदर कौन कौन से अलाइड ब्रांचेस भी एलिजिबल है वो देख लो। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बातें क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल से यहाँ पर अप्लाई कर कैंडिडेट मस्ट भी सिटीज़न ऑफ इंडिया, पर यहाँ पर एक कैच है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम ईयर्स 28 है, और अगर आपके पास रिजर्वेशंस है तो रिजर्वेशंस वालों के लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर EAT वालों के लिए जो डिग्री है उसके अंदर जनरल EWS OBC वालों के लिए 60% एग्रेड मार्क्स होना चाहिए। SC PWD वालों के लिए 50% मार्क्स भी चल जाएगा। कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, यानी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इन UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज़ मैंडेटरी, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल्स तो है पर इसके साथ ये रिक्वायरमेंट भी है, तो कहीं ना कहीं UP वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सो मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है वो रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा, तो जनरल एप्टीट्यूड भी है, टेक्निकल एप्टीट्यूड भी है, इस प्रकार से आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 295 रुपीज़ ये रखा गया है, पर अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो इस केस में कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो रही है। हाउ टू अप्लाई के लिए सब कुछ PDF के अंदर दिया गया है। मैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान से देखना। 8 जनवरी को ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो गई थी, मैं 10 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हो 31 जनवरी तक। एग्जामिनेशन का जो डेट है वो फरवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और डिप्लोमा प्लस डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी डबल डिग्री नॉट एलिजिबल ऐसा नहीं कहा गया है। सिर्फ डिग्री नहीं चलेगा क्योंकि डिप्लोमा मैंडेटरी है। चलिए, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है इंजीनियर्स वालों के लिए, पर ये टेम्पररी बेसिस पर जॉब है। और इंजीनियर्स कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की पोजीशन है, यहाँ पर इतने सारे इंजीनियर्स एलिजिबल है। BTech BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस IT वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। 12 यहाँ पर पोस्टें निकाली गई है। अनरिजर्व रिजर्व वालों के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मिनिमम 2 ईयर्स का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में होना चाहिए वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अपर एज लिमिट 32 ईयर्स, लोकेशन पंजाब। यहाँ पर आप देख सकते हो डिग्री के अंदर 55% फॉर जनरल OBC एंड EWS, पर अगर आप SC ST PWD हो तो जस्ट पास भी यहाँ पर चल जाएगा। इसके अलावा 30 ईयर्स अपर एज लिमिट होनी चाहिए। 4 साल का आपका मैक्सिमम टेन्योर होगा कॉन्ट्रैक्ट का, और यहाँ पर जो सैलरी है 40,000 पर मंथ से स्टार्ट होगा, और ऐसे आपका इंक्रीमेंट होते जाएगा। सो मिनिमम 2 ईयर्स प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो इन डोमेन में होना चाहिए, क्लियर कट बताया गया है। एंड जो आपका टीचिंग एकेडमिक रिसर्च वर्क है ये सब नहीं कंसिडर किया जाएगा, जो भी है पोस्ट क्वालिफिकेशन ही कंसिडर किया जाएगा। बैंकिंग में है, फाइनेंशियल में है ना, इंटर्नशिप है, ये सब एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा, ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। प्रॉपर जॉब होना चाहिए 2 साल का, वो चीज़ यहाँ पर मांगा गया है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट 85%, इंटरव्यू 15%। यहाँ पर कोई भी स्टेट डोमिसाइल या ऐसा कोई नहीं है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। सो हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको भेजना पड़ेगा। एंड यस, इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है
वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो PDF को अच्छे से देख लेना। एप्लीकेशन फ़ीस भी अच्छी खासी है, 400 रुपीज़ प्लस 18% GST पर अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे नहीं करनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। अब ये तीसरा PDF है जो दूसरे PDF से सिमिलर है, यानी यहाँ पर भी प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की वैकेंसी और ये सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। 5 वैकेंसी, 2 साल का एक्सपीरियंस, जॉब लोकेशन यहाँ पर दिया गया है, टेम्प्रेरी बेसिस का जॉब है और जहाँ पर पोजीशन होगी, वैकेंसी होगी, वहाँ पर भेजा जाएगा, इसके लिए भी रेडी रहना है। एंड वही आपका यहाँ पर आप देख सकते हो दैट 3 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, 1 साल एक्सटेंशन यानी मैक्सिमम 4 इयर्स काम कर सकते हो, वही चीज़ यहाँ पर है। उसके अलावा डिग्रीज BTech कौन सी इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस अब इन डोमेन में होना चाहिए, ये यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। बस बाकी तो सेम चीज़ें हैं, इंटरव्यू और टेस्ट सीरीज़ दोनों यहाँ पर भी होगा, स्पीड पोस्ट से यहाँ पर भी भेजना है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर भी उतनी रखी गई है, बस इतनी सारी चीज़ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।